₹5 के ट्रैक्टर वाले सिर्फ एक नोट की कीमत पूरे 12 लाख रुपए मिलेगी। दावा है कि 5 के नोट से 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। दावे और सच की पड़ताल इस रिपोर्ट में देखिए। 5 रुपए का नोट आपको लखपति बना देगा। सोशल मीडिया पर 5 रुपए के एक नोट को लेकर एक मैसेज वायरल किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 5 रुपए का ये नोट आपकी किस्मत बदल सकता है, आपको घर बैठे लखपति बना सकता है। 5 रुपए का ये नोट 5 रुपए का नहीं, आपको 5 लाख दिला सकता है। अगर आपके पास 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट है तो उसे आप सरकार को दे दीजिए। सरकार इस ट्रैक्टर वाले नोट के बदले 5 लाख रुपए देगी। हाँ दोस्तों, आज आपने न्यूज क्लिप में बिल्कुल ही सही सुना। आज हम बात करेंगे 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले 3 नोटों के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक YouTube पर तो 5 रुपए के नोटों की कीमत लाखों रुपए सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 रुपए के कौन से नोट रेयर होते हैं और उनके बदले में आपको कितनी कीमत मिलती है। इन 3 नोटों की आज मैं आप लोगों को पूरी सच्चाई बताऊंगा। YouTube पर अभी तक आप लोगों ने गलत जानकारी सुनी है। इन नोटों के बदले में आपको कितने रुपए मिलेंगे वह मैं आपको आज इस वीडियो में सच्चाई बताऊंगा। आप लोगों ने आज तक वीडियो तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में जो सच्चाई बताई गई है, ऐसी सच्चाई आपको YouTube पर किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 विशेष नोटों की, जो अगर आप लोगों के पास में है तो आप लखपति बन जाएंगे। और वह तीनों ही नोट 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 रुपए के अमिताभ घोष के सिग्नेचर वाले नोट की। दोस्तों, यह जो नोट है, यह 5 रुपए का सबसे कीमती नोट माना जाता है। अमिताभ घोष भारत के 16वें गवर्नर थे। उनका कार्यकाल 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक रहा। उनका संचालन लगभग 20 दिन या कुछ स्रोतों के अनुसार 21 दिन का रहा था। यह आरबीआई के इतिहास में सबसे संक्षिप्त कार्यकाल में से एक है। इनका कार्यकाल बहुत ही कम समय का होने के कारण इन्होंने जो 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट जारी किए गए थे, वह बहुत ही कीमती माने जाते हैं। अगर आप इनका संग्रह करते हैं तो आपको लाखों रुपए मिलेंगे। अगर इस 5 रुपए के नोट में आपके पास 786 की सीरियल वाला नोट मिल जाता है तो वह नोट अति दुर्लभ माना जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 5 रुपए के जो नोट है, इनकी नीलामी दीपावली से पहले पहले होने जा रही है। अगर आप लोगों के पास ऐसे नोट है तो जो दीपावली से पहले पहले ऑफर आया हुआ है, इस ऑफर में आप लोग मुझे इस नोट को भेज दें। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नोट की 5 रुपए की। यह नोट 5 रुपए का विमल जालान के गवर्नर वाला नोट है। विमल जालान का कार्यकाल 22 नवंबर 2000 से लेकर 6 सितंबर 2003 तक रहा था। यानी लगभग 2 साल 10 महीने 15 दिन तक भारत के वे 21वें गवर्नर रहे थे। विमल जालान के हस्ताक्षर वाले 5 रुपए के नोट 2000 से 2003 के बीच प्रचलन में आए थे। यह नोट कई सालों तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे 5 रुपए का नोट हटकर सिक्कों में बदल गया। 2005 के बाद से 5 रुपए का नोट बहुत कम छपने लगा और धीरे धीरे 5 रुपए के सिक्के का उपयोग ज्यादा होने लगा। फिर भी विमल जालान के हस्ताक्षर वाले नोट काफी समय तक लोगों के पास रहे थे। इस तरह का आप लोगों के पास 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला 786 की सीरियल नंबर वाला नोट है तो आपको इसके बदले में लाखों रुपए मिलेंगे। इसको कैसे बेचना होगा वह जानकारी अभी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगी, जो मैं आपको विशेषता बताता हूं, यह आप लोगों के नोट में होनी चाहिए। और यह नोट आप लोगों से बिना रजिस्ट्रेशन फीस, बिना कोई शुल्क दिए आप लोगों से खरीदा जाएगा। हमारी टीम आप लोगों के घर पर आएगी इस नोट को खरीदने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं 5 रुपए के तीसरे सबसे कीमती नोट की। यह भी 5 रुपए का नोट है। यह नोट राणा मल्होत्रा के गवर्नर वाली नोट है। आरबीआई गवर्नर ना मल्होत्रा का कार्यकाल 4 फरवरी 1985 से लेकर 22 दिसंबर 1990 रहा था। यानी लगभग 5 साल 10 महीने का कार्यकाल था। यह भारतीय रिजर्व बैंक के 18वें गवर्नर थे। इन कार्यकाल में इन्होंने 786 सीरियल नंबर वाले नोट फैंसी या सेमी फैंसी सीरियल नंबर वाले नोट जारी किए थे। अगर आप लोगों के पास उनके गवर्नर सिग्नेचर वाला एक भी नोट है तो आप लोग बेचकर लखपति बन सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में 3 टाइप के 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट बताएं। अगर आप लोगों के पास इन तीनों में से एक भी नोट मिल जाता है तो आप बेचने के लिए हमारे कॉइन एग्जीबिशन में आ सकते हैं, हमारे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपको मेरे नंबर इस वीडियो में देने जा रहा हूं, जिससे आप लोग संपर्क करके आसानी से नोट और सिक्के बेच पाएंगे। आज तक आप लोगों ने ऐसी वीडियो YouTube पर नहीं देखी होगी जिसमें आप लोगों के नोट और सिक्के बिके हैं।
लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के नोट और सिक्के जरूर बिकेंगे। तो अब मुख्य मुद्दे की बात कर लेते हैं कि आप लोगों को नोट और सिक्के कहां पर जाकर बेचने होंगे, आप लोगों को रियल बायर के नंबर कैसे मिलेंगे। आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नोट और सिक्कों को बेचने के तरीके बताऊंगा, जिन तरीकों को आप लोग फॉलो करके आसानी से नोट और सिक्के बेच सकते हैं। दोस्तों, नोट और सिक्कों में हमेशा न्यू अपडेट आते रहते हैं। कभी कभी नोट और सिक्कों की कीमत ज्यादा भी हो जाती है और कभी नोट और सिक्कों की कीमत कम भी हो जाती है। तो अगर आप लोग बढ़ी हुई कीमत में अपने नोट और सिक्कों को बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोट और सिक्कों की सही अपडेट मिलती रहे, आप लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, सही से आप लोग नोट और सिक्कों को बेच पाए। अभी मैं आप लोगों को कुछ कॉइन एग्जीबिशन का एड्रेस दूंगा, जहां पर जाकर आप लोग अपने नोट और सिक्के बेच सकते हैं। अभी हाल ही में न्यू कॉइन एग्जीबिशन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, इन शहरों के अंदर भारत के सबसे बड़े ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन लगे हुई है। अगर आप इन शहरों के नजदीक में रहने वाले हैं तो आप लोग कॉइन एग्जीबिशन में जाकर के भी नोट और सिक्कों को बेच सकते हैं, या फिर आप इनसे दूर रहने वाले हैं तो आपको नोट और सिक्कों को बेचने का एक और तरीका बताऊंगा। तो फिर चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कौन से नोट और सिक्कों की अभी डिमांड आई हुई है। क्या आपके पास है वो सिक्का जिसकी कीमत आप सोच भी नहीं सकते? क्या आपने कभी सोचा है एक जैसे दिखने वाले दो सिक्कों में फर्क कैसे पता चले? सोचिए, आपके पास दो सिक्के हैं, दिखने में बिल्कुल एक जैसे, साल वही, डिजाइन वही, वजन भी बिल्कुल बराबर, लेकिन एक की कीमत सिर्फ ₹1 और दूसरा मूल्यवान खजाना। अब सवाल ये है, फर्क कहाँ है? क्या ये जादू है या फिर कोई छुपा हुआ राज? जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सिक्का एक जैसा दिखता है, मगर मिंट मार्क उसकी असली कीमत तय करता है। सिर्फ ₹1 या एक मूल्यवान खजाना फैसला करेगा एक बिंदु, एक तारा, एक एच मार्क या एक हीरा। मिंट मार्क की पूरी कहानी जानिए इस वीडियो में। क्या आपके पास है वो सिक्का जिसकी कीमत आप सोच भी नहीं सकते? सिर्फ एक मिंट मार्क बदल सकता है उसकी पूरी पहचान। भारत का ऐसा सिक्का जो बना विदेश में। जानिए 1985 के उस ₹1 के रहस्यमय सिक्के की पूरी कहानी। ये सिक्का भारत का होकर भी भारत में नहीं बना। ये सिक्का ढला है हजारों मील दूर इंग्लैंड की जमीन पर। उस साल भारत सरकार को जरूरत थी ज्यादा सिक्कों की, लेकिन देश की टकसालों में इतनी क्षमता नहीं थी, तो कुछ सिक्कों का ऑर्डर भेजा गया ब्रिटेन को। जी हां, आपने सही सुना, भारत का एक ऐसा सिक्का जो बना विदेश में। 1985 का ₹1 जो भारत के साथ साथ ब्रिटेन की 2 टकसाल ने भी मिलकर ढाला था ये विशेष सिक्का। लेकिन एच मिंट मार्क वाला सिक्का जो बर्मिंघम के हीटन मिंट में ढला था, विशेष रूप से मूल्यवान तब बन जाता है जब वह एक ट्रायल स्ट्राइक परीक्षण के लिए ढाले गए सिक्के के रूप में पहचाना जाता है। ट्रायल स्ट्राइक क्या होता है? ट्रायल स्ट्राइक वे सिक्के होते हैं जिन्हें आम जनता के लिए नहीं बनाए जाते। इन्हें मशीन या डिजाइन के परीक्षण के लिए कम संख्या में तैयार किया जाता है। इनकी हालत अक्सर नई जैसी चमकदार होती है क्योंकि ये चलन में नहीं आए होते। इनमें अक्सर ढलाई की गुणवत्ता में सूक्ष्म अंतर या डिजाइन में हल्के बदलाव देखे जा सकते हैं, जो सामान्य सिक्कों से इन्हें अलग बनाते हैं। ये सिक्के UNC अनसर्कुलेटेड अवस्था में होते हैं और इनमें सामान्य सिक्कों की तुलना में हल्के डिजाइन अंतर पाए जा सकते हैं। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर एच मिंट मार्क वाला सिक्का ट्रायल स्ट्राइक नहीं होता। अब एक सबसे बड़ा फर्क जान लीजिए। 1985 का जो ट्रायल स्ट्राइक सिक्का था वो बना था 100% शुद्ध कॉपर से, जबकि बाकी सभी एच मिंट मार्क वाले सामान्य सिक्के बने थे कॉपर निकल मिश्र धातु से। इसलिए उसका रंग हल्का भूरा या लालसा दिखता है, और हाँ, वजन में भी थोड़ा अलग हो सकता है। सिर्फ एच देखकर खुश मत हो जाइए। अगर वो सिक्का लालसा है और हल्का भारी लगे तो हो सकता है आपके हाथ में हो एक असली ट्रायल स्ट्राइक। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से की। अगर आप भी सिक्कों के शौकीन हैं या एक सीरियस कलेक्टर बनना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए बेहद काम के हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, मिंट मार्क को पहचानना सीखिए, क्योंकि हर सिक्के की असली पहचान वहीं से शुरू होती है।
1985 के 1 रुपया सिक्कों में 2 खास मार्क्स होते हैं जो बेहद अहम हैं। पहला H, जो कि इंग्लैंड के हीटन मिंट बर्मिंघम से आया है। दूसरा एक छोटा सा बिंदु जो कि लांट्राइजेंट मिंट से आया हुआ सिक्का है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में स्थित है, जहां पर रॉयल मिंट यानी ब्रिटेन की सरकारी टकसाल मौजूद है। 2 सिक्के की हालत का मतलब समझिए। जो सिक्के ट्रायल स्ट्राइक या प्रूफ कॉइन्स होते हैं वो आमतौर पर अनसर्कुलेटेड यानी एकदम नए जैसे होते हैं। अगर सिक्का घिसा हुआ है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती। तो याद रखिए, दुर्लभता के साथ साथ हालत भी तय करती है कीमत। अनसर्कुलेटेड सिक्का जैकपॉट, घिसा हुआ सिक्का सिर्फ इतिहास। 3 नकली दावों से बचें। इंटरनेट पर कई वीडियो या वेबसाइट हर H मार्क सिक्के को दुर्लभ बताती हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। हर H सिक्का महंगा नहीं होता। और याद रखिए दोस्तों, दुर्लभ तो वही सिक्के होते हैं जो या तो हों ट्रायल स्ट्राइक या फिर बने हों खास धातु में। 4 प्रमाणन कराना जरूरी है। अगर आपके पास कोई ऐसा सिक्का है जो आपको असाधारण लगता है तो उसे पेशेवर संस्था जैसे PCGS या NGC से प्रमाणित कराएं। इससे उसकी मूल्य और प्रामाणिकता दोनों तय होती है। अगर आप सिक्कों के मूल्य और प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी को लेकर गंभीर हैं तो PCGS और NGC का नाम जानना बेहद जरूरी है, खासकर यदि आप दुर्लभ या महंगे सिक्कों की खरीद बिक्री या संग्रह कलेक्शन कर रहे हैं। PCGS और NGC क्या है? PCGS प्रोफेशनल कॉइन ग्रेडिंग सर्विस, NGC न्यूमिस्मेटिक गारंटी कॉर्पोरेशन। यह दोनों हैं विश्व प्रसिद्ध सिक्का प्रमाणन संस्थाएं जो आपके सिक्के को प्रामाणिक ऑथेंटिक है या नहीं इसकी जांच करती हैं, उसकी ग्रेडिंग करती हैं, यानी वह कितना नया, साफ या दुर्लभ है, और फिर उसे एक प्लास्टिक के सिक्योर केस में सील करके देती हैं, जिसे कहते हैं स्लैब्ड कॉइन। 5 सिक्के का इतिहास जानिए। हर सिक्का सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं होता, वो अपने समय की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था की कहानी भी कहता है, और यही उसका असली संग्रहणीय मूल्य तय करता है, क्योंकि असली कलेक्टर वही है जो कहानी को पहचानता है, ना कि सिर्फ सिक्के की चमक को। तो दोस्तों, ये थी 1985 के H मिंट मार्क वाले 1 रुपया सिक्के की पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही पुराने और खास सिक्कों की कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके पास ऐसा कोई सिक्का है या नहीं।